next pain means cervical vertebra are involved in neck. In last class we discussed about basics of spine. So why I called it neck pain? Because so many times I saw that neck pain is referred as or written as cervical spondylitis. But all neck pains are not cervical spondylitis. So it's a basic confusion or misleading diagnosis about neck pain or cervical spondylitis. Right? पेशेंट आपके पास आता है वो पहले ही अपना डायग्नोज बना के आता है मुझे सर्वाइकल है. सर्वाइकल मीन्स सर्वाइकल वर्टिब्रास आर इन्वॉल्व. इट मीन्स नॉट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. So basically in neck pain cervical vertebrae are involved. Right? Cervical pain or neck pain is not a cervical spondylitis. तो इसीलिए इसका हेडिंग हमने क्या बताया? नेक पेन. नेक पेन may be due to so many causes. So what are the causes of neck pain? There are so many causes of neck pain. It may due to ischemia. Ischemia means blood supply is hampered, right? Or it may be due to disc lesions. It may be due to trauma lead to hemorrhage, or it may be due to instability of ligaments or capsule. It may be due to tumor. It may be due to bad posture. Or कोई और cause. It may be due to disc lesion. Disc lesion हो गया ना? Yes sir. Disc lesion में ही आ गया आपका nerve compression. और बेटा और कुछ? और कुछ क्या बताया? मसल लीजन्स हो गए ना. इट मे बी ड्यू टू इसको मसल लीजन को हम बोलेंगे मस्कुलर स्ट्रेन. और इसको ऐसा भी कह सकते हैं रेपिटेटिव मस्कुलर स्ट्रेन या रेपिटेटिव मस्कुलर इंजरी. और इट मे बी ड्यू टू इन्फ्लामेशन. राइट? क्या क्या बताया? Sir, due to ischemia, due to disc lesion, trauma, instability of ligament capsule, tumor, bad posture, muscular strain, inflammation. क्या रह गया सबसे इम्पोर्टेंट? जो हमने जिसके कारण नेक पेन इसका वर्ड Cervical. वो क्या था? सर्वाइकल. एक वर्ड सर. वो सब वो लिखते हैं. तो सबसे बड़ा कारण तो है डीजेनरेटिव चेंज. Yes sir. तो एक आ गया डीजेनरेटिव चेंज. एंड देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ नेक पेन. You have to make differential diagnosis for what reason neck pain is coming. So don't write. It's my advice to don't write cervical spondylitis. Right? Neck pain. फिर आप उसमें ढूंढिए कि क्यों नेक पेन. तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे.
तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया हमने? ड्यू टू इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब क्या हुआ? ब्लड ब्लड सर्कुलेशन है वो हैम्पर्ड टेम्पर्ड है। यानी कि जो हमारा जो नेक रीजन है वहाँ की जो मसल्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो। तो क्या रीजन हो सकता है? तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स कहाँ से पास आउट हो रही है? बिटवीन द मसल्स। यस सर। तो जब मसल्स कॉम्प्रोमाइज होगी या स्पाज्म में होगी तो वो क्या करेगी? सर कंप्रेस करेगी वेसल्स वेसल्स को। वेसल्स को कंप्रेस करेगी तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। व्हेन देयर इज स्लो डाउन ऑफ ब्लड फ्लो, दैट मीन्स देयर इज स्टैग्नेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स which cause pain। ठीक है, समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? सर विच कॉज पेन। इस्कीमिया क्या हो गया? आपका ब्लड फ्लो का डिक्रीज होना या कम होना। जब आपकी नेक मसल्स जो हैं स्पाज्म में चली जाएंगी तो उसके जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रेस हो जाएगा। वेसल्स कंप्रेस होने की ब्लड वेसल कंप्रेस होने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया। दैट मीन्स जो इनफ्लो है वो भी कम जो हो रहा है, आउटफ्लो है वो भी कम हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम मिल रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टैग्नेंट हो रहा है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टैग्नेंट हो रहा है वो कॉज करेगा क्या? पेन। ये क्लियर हो गया? यस सर। ट्रीटमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कॉज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड क्या कॉज बताया आपको? डिस्क लीजन। डिस्क लीजन ये आपका इंटरवर्टिबल डिस्क है। सर्वाइकल स्पाइन में डिस्क लीजन कम होता है, ज्यादा होता है लंबर स्पाइन में, पर ऐसा नहीं है, सर्वाइकल में भी हो सकता है। तो डिस्क लीजन में आपका जो इंटरनल डीअरेंजमेंट हो सकता है। इंटरनल डीअरेंजमेंट का क्या मतलब है? जो डिस्क है उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं और उनका जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो नहीं, उसमें कुछ डिसरप्शन हो गया। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? आपका जो डिस्क जो है वो आपका इंटरवर्टिबल फोरामेन में नर्व रूट को कंप्रेस कर सकता है, या फिर आपका कोई और स्ट्रक्चर जो है इंटरवर्टिबल फोरामेन में नर्व रूट को कंप्रेस कर सकता है। तो ये सारे आगे डिस्क लीजन और आपका नर्व रूट कंप्रेशन। इट माइट बी ड्यू टू डिस्क और इट माइट बी ड्यू टू सम अदर कॉज। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रॉमा, ट्रॉमा इज हेमरेज, हेमरेज होगा तो आपका जिससे कि आपका पेन हो सकता है ट्रॉमा के कारण। इंस्टेबिलिटी ऑफ लिगामेंट और कैप्सूल, इंस्टेबिलिटी ऑफ लिगामेंट। इंस्टेबिलिटी ऑफ लिगामेंट मीन्स आपके जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें क्या हो गया? हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे लिगामेंट। सर्वाइकल स्पाइन के जो लिगामेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। यस सर। तो अगर सर्वाइकल स्पाइन में लिगामेंट कॉम्प्रोमाइज हैं तो जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो सर्वाइकल स्पाइन के हमने कौन कौन सी लिगामेंट बताए थे आपको लास्ट क्लास में? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, सर लिगामेंट इन नॉच भी है सर। लिगामेंटम फ्लेवम, यस सर। लिगामेंट नॉच ट्रांसवर्स, इंटरस्पाइनल, सुप्रास्पाइनल माइनस और
सर्वाइकल सर्वाइकल ये भी है ना सर, ऑक्सीपिटल एटलांटो। यस सर। एंटीरियर पोस्टीरियर आराम से एक एक जना बोलो। एंटीरियर ऑक्सीपिटल अटलांटल लिगामेंट, पोस्टीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल लिगामेंट, लेटरल अलार लिगामेंट, एपिकल लिगामेंट, ऑक्सीपिटल एक्सियल ligaments. axial ligament, Yes sir. and the extension. All these ligaments are mostly from arises or ended at C2 level. C2 level. Yes From sir. C2 to occiput, their extensions are there. Yes sir. ALL ligament का क्या extension बताया था? सर वो था नॉच Atlanto axial ligament. लिगामेंट। PLL का pectoral membrane हाँ। और supraspinous ligamentum nucleus. नीचे। These are the extension of ligament from C2 to occiput. Supraspinal from C7 to occiput. Right? So all these ligaments, when they are compromised, then stability of the cervical spine is also compromised. And second structure क्या था ligament के साथ? कैप्सूल Capsule. So all joints in the spine or vertebral column are true synovial joints, also known as facet joints, apophyseal joints, zygoapophyseal joints. All are the same thing. Zygoapophyseal. ठीक है बेटा? तो ये सब क्या है? साइनोवियल Synoviums जॉइंट। of the facet joint. Yes.